सो अभी तक हमने पूरा ब्लॉग का फ्रेमवर्क बनाना, ब्लॉग लिखना, ब्लॉग पोस्ट करना, इमेज किस तरह से ढूंढना है, इमेज किस तरह से लगाना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सब चीज़ें सीखा। अब हमने कीवर्ड रिसर्च करना सीख गए, सब कुछ कर गए, लेकिन एसईओ का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ऑन पेज एसईओ, मतलब जो हम वेबसाइट के ऊपर जो भी काम करते हैं, हम अपनी खुद की वेबसाइट पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। तो जैसे हमने डिस्कस किया ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, जो कहीं बाहर करना होता है, कोई भी लिंक बनाना हो या कंटेंट डालना हो, दैट इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। टेक्निकल एसईओ जो हमारी वेबसाइट में जैसे स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको फिक्स करना टेक्निकल एसईओ हो गया। फिर एआई का हो गया, एआई एसईओ हो गया, तो मतलब एआई के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना। तो ये चीज़ है। तो अब हम लोग जो सीखेंगे ऑन पेज एसईओ सीखेंगे। तो इसके लिए आपको लिए क्या करना है, मैं वर्डप्रेस पे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी किसी भी टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट है तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस टूल की बात है, हर जगह अलग टूल होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। तो पिछली वीडियो जो इनिशियल जो फाउंडेशन की वीडियोस थी, वहाँ पे ऑन पेज का मैंने सारा बेसिक क्लियर कर दिया था। अब हम इस चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर आएंगे और हम प्लगइन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, प्लगइन पे, ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे। एक हम एसईओ की प्लगइन डालेंगे जो हमें बताएगा कि हमारी वेबसाइट में क्या कमियां हैं ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड, और हमें उस कमी को फिक्स करना है। तो हम यहाँ पर डालेंगे क्या, एसईओ या रैंक मैथ डालेंगे। सिर्फ क्या डालेंगे, रैंक मैथ। एक रैंक मैथ के नाम से प्लगइन है, सॉरी गलत है, उसको आपको सर्च करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कुछ एसईओ के टूल्स हैं, प्लगइन है जो हम इंस्टॉल करेंगे। तो हम रैंक मैथ यूज़ करते ज़्यादा है, तो हम इसको रैंक मैथ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है ये। अब इसको कर देंगे एक्टिवेट। ठीक है, तो पहला काम ये है कि रैंक मैथ आपका जब चल जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके देखोगे, साइड बार में आपको मिलेगा रैंक मैथ एसईओ। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले इसको समझ लो, इसको सेटअप करेंगे। इनेबल यूसेज ट्रैकिंग, कनेक्ट योर अकाउंट, इसको स्किप कर दो। ठीक है, इजी चाहिए, एडवांस चाहिए, क्या चाहिए, तो इसको कर दो स्टैंडर्ड स्टार्ट विजर्ड। ये कह रहा है भाई आपकी वेबसाइट क्या है, पहले उसको बताना पड़ेगा, तभी तो वो स्कैन करेगा। तो जैसे मान लो हमारी स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, बिजनेस टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारा, तो हम देखेंगे कि हमारी कंपनी की जो कैटेगरी है वो किससे मैच करती है, वो थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे हमने देख लिया, चलो लोकल बिजनेस ले लेते हैं हम, जिसमें लोकल बिजनेस ऑटो, इससे कुछ होता नहीं है, बस ये है कि ये थोड़ा सा आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको, और आपको भी पता लगना चाहिए कि आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है, क्या है। ठीक है ना, तो ये हम लोग देखें, जैसे इंटरनेट, लीगल सर्विसेज, लॉजिंग, थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी बिजनेस की कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी हम लोग इसमें करते हैं। चलो अभी मैं प्रोफेशनल कर लेता हूँ। वेबसाइट का नाम है फेनल इन्फोटेक, ऑल्टरनेट नेम कुछ नहीं है, ये सब ऐसे छोड़ देंगे। लोगो हमें लगाना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, और इसको कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट है कि जब आप करते हो इसको गूगल एनालिटिक, वेबसाइट में कितने लोग आए, कहाँ से आए, इस चीज़ के लिए गूगल एनालिटिक हमें इंटीग्रेट करना होता है, तो वो हम अभी बाद में करेंगे, तो स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है साइट मैप। साइट मैप का मतलब क्या होता है, जैसे आप जाते हो ना रेलवे स्टेशन पे जाते हो, या मैप निकालते हो, गूगल मैप हो गया, या कोई भी नक्शा निकालते हो, या कहीं आपने देखा होगा मेला हो कहीं लगा हो, जैसे कुंभ का मेला हो गया, या आप मेट्रो स्टेशन पे चले जाओगे, वहां पर मैप होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरह से साइट मैप, जहां पर गूगल आता है और एक ही जगह पे जाके उसको ट्रैक करके अपने उसमें डेटा में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो वही है कि ये कह रहा है किस चीज़ का आप जो है साइट मैप बनाना चाह रहे हो। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं, सिर्फ पोस्ट और पेज का रखते हैं और कैटेगरी का रखते हैं, और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी, जो कैटेगरी एम्प्टी हो, जिसमें कोई कुछ हो ही ना, उसको हम नो इंडेक्स, मतलब गूगल को हम बोल रहे हैं कि भैया, इंडेक्स का मतलब समझो, इंडेक्स का मतलब है कि रजिस्टर करना। तो हम गूगल को बोल रहे हैं कि जिस कैटेगरी में कंटेंट ना हो उसको मत लो। ये सारी चीज़ें आपको नहीं छेड़ना है, एज इट इज ऐसे रह रहे हैं ना। उसके बाद कह रहा है भैया योर साइट इज रेडी, आगे बढ़ो। ठीक है ना,
सेटअप एडवांस ऑप्शन अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो एक बार आप सेटअप एडवांस ऑप्शन में चले जाओ। रोल मैनेजर क्या है, इसको एज इट इज रोल मैनेजर अलाउज यू छोड़ दो इसको। 404 मॉनिटर करना है कि नहीं करना है, तो इसको करना है, क्योंकि ये हमें पता लगना चाहिए कि हमारी वेबसाइट में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना। सेटअप टेम्परेरी, ये रिडायरेक्शन है, जैसे कि कोई पेज नहीं है उसकी जगह पे कोई दूसरा पेज आ गया, तो उसके लिए हमें क्या रिडायरेक्शन करना है, तो वो है। ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल स्कीमा टाइप हमारा क्या होगा, स्कीमा के बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे। तो अभी हम इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से होगा, वो इसको एज इट इज करके हम ऐसे सेव कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक टूल है एसईओ का। ठीक है ना। जैसे आप गाड़ी ठीक करवाने जाते हैं कार, तो इंजन चेक करने के लिए इंजन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और इंजन की क्या स्टेटस है, वो एक मशीन लेके जाता है। आप जब जाते हो कोई चीज़ कहाँ टूटी है कहाँ फूटी है, एमआरआई सिटी स्कैन करते हो, तो ये एक तरह से एमआरआई सिटी स्कैन का एक तरह से सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो इसमें कंटेंट एआई, एनालिटिक, जनरल सिटिक, टाइटल एंड मेटा, साइट मैप, ये सारी चीज़ें हैं। हम इसको वन बाय वन बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमने। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलो एक बार इस पे कर ही लेते हैं। कंटेंट एआई पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले इसको छोड़ दो, क्योंकि ये पेड मेंबर है, ये पेड वाला है, इसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना। या कुछ चीज़ें कनेक्ट करनी है रैंक में, तो ये 14 एसईओ कनेक्ट नाउ, इसको छोड़ दो। अपीयरेंस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको बस अभी आपको समझना है, काम तो अभी बाद में होगा। फिर उसके बाद एनालिटिक आ रहा है, तो अभी हमने गूगल एनालिटिक कनेक्ट नहीं किया, वो हम बाद में देखेंगे। अब आ जाओ जनरल सेटिंग में, ये हमने कर ही लिया। अभी हमने जो सारा काम किया था वो वही चीज़ है। अभी इसको ना छोड़ देते हैं, ये क्योंकि काफ़ी एडवांस लेवल पे है, तो हम इसको बाद में करेंगे। अब जब हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो जितने ब्लॉग आपने लिखे हैं अभी पीछे, जो आपने सीखा ब्लॉग वगैरह कैसे लिखना है, तो जो ब्लॉग आपके पब्लिश्ड है उन सबको आपको क्या करना, ऑप्टिमाइज करना। देखो आपकी एसईओ का जो स्कोर है एनए है, नॉट अवेलेबल है। देख रहे हैं, नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल का मतलब है कि वो कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पता कि आपकी कंटेंट का स्टेटस क्या है। कहने का मतलब ये कि ये जो टूल रहता है ना, ये 100 तक एक नंबर देता है कि आपकी वेबसाइट की कंडीशन क्या है। जितनी ज़्यादा अच्छे स्कोर होंगे इसके हिसाब से, इतना ही अच्छे तरह से आपका जो पेज है वो ऑप्टिमाइज्ड है, वेल ऑप्टिमाइज है प्रॉपरली। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को एडिट करेंगे। कोई भी एक आर्टिकल ले लिया, एडिट कर दिया। तो जरूरी नहीं कि ब्लॉग, आप पेज को भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है। अब हमने जब इसको एडिट किया, आप देखो कि यहाँ पर इसका स्कोर आएगा। देखो आपका जो एसईओ स्कोर है 9 आउट ऑफ 100। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, अब क्या क्या करना है ये भी ये बताएगा आपको। ठीक है। मतलब एक तरह से ये आपको एसईओ का एक तरह से मास्टर बना देगा, अगर इसको फॉलो करोगे। ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो ये रैंक मैथ का टूल आ जाएगा। जब आप इंस्टॉल करोगे तो ऐसे आ जाएगा। इसमें जनरल है, एडवांस है, स्कीमा है, सोशल है। तो अभी हम सिर्फ जनरल की बात करते हैं। तो यहाँ फोकस कीवर्ड है। सबसे पहले देखो यहाँ पर सेक्शन देखो, बेसिक एसईओ, एडिशनल, टाइटल रीडेबिलिटी, कंटेंट। ये 4 सेक्शन है। सॉरी, ये 4 सेक्शन है जो हमें ठीक करने हैं। तो इसने बताया बेसिक एसईओ में आपके ब्लॉग में 6 प्रॉब्लम है, एडिशनल एसईओ में आपके ब्लॉग में 9 प्रॉब्लम है, टाइटल रीडेबिलिटी में 1 प्रॉब्लम है। अब हम इसको कैसे फिक्स करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक की प्रॉब्लम फिक्स करते हैं। ये कह रहा है ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल। कहने का मतलब ये है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है, जो आपने पहले निकाला था, जैसे मैंने बोला था, और मैंने बोला था कि ये आपका टाइटल में भी होना चाहिए। तो आपका टाइटल है यहाँ पर कुछ और यहाँ पर फोकस कीवर्ड कुछ और है। तो टाइटल क्या है, 5 स्मार्ट स्ट्रेटजीज टू गेट मोर जीएमबी रिव्यूज विदाउट ब्रेकिंग गूगल रूल्स। और आपका फोकस कीवर्ड क्या है, हैप्पी टू हाउ टू गेट गूगल माई बिजनेस रिव्यूज विदाउट वायलेटिंग गाइडलाइंस। ठीक है ना। यहाँ पर आप गाइडलाइन की बात कर रहे हो, ब्रेकिंग रूल्स। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइटल को चेंज करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका टाइटल ही नहीं सही रहेगा तो आगे क्या होगा, हम अपने मेन टाइटल को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको बोलेंगे प्लीज इंक्लूड फोकस कीवर्ड इन माय टाइटल। ठीक है। ये हमारा टाइटल है। अब इसको बोलोगे आप चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी बहुत हेल्प करने वाला है। टाइटल इज कॉलन और जो आपका है वो पेस्ट कर दो, फोकस कीवर्ड ले जाओ, फोकस कीवर्ड। ठीक है। आपका जो है वो दे दो एग्जैक्ट, कहाँ पर गया,
ये है आपका फोकस कीवर्ड, ठीक है ना, जिस पे आपको रैंक कराना है। तो हमेशा ध्यान रखना फोकस कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए। अब हम इसको इस तरह डाल देते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो हमें उसको बताना है। देखो ये इसने बता दिया, ये हाउ 5 स्टेज हाउ टू गेट गूगल रिव्यूज विदाउट वायलेशन गाइडलाइंस। तो हमारा ये फोकस कीवर्ड है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना, टाइटल चेंज। लेकिन अभी देखो ये 12 9 से देखो 12 हो गया, लेकिन अभी ना उसको यही नहीं पता है इस रैंक में एसईओ को, इस ब्लॉक को, कि आपका कोई फोकस कीवर्ड भी है। ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल, लेकिन उसको पता ही नहीं है फोकस कीवर्ड है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फोकस कीवर्ड उसको बताना पड़ेगा, भैया ये मेरा फोकस कीवर्ड है, इसके बेसिस पे आपको करना है। तो जैसे आपने फोकस कीवर्ड अपना कॉपी किया और यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब जब देखो जैसे उसको पता लगा, बहुत सारी चीज, आपका स्कोर 9 से 62 हो गया, मतलब 62 हो गया। क्योंकि जो पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल में कहाँ कहाँ पे आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, वहां वहां पर ऑलरेडी आपने लगा रखा था, इसलिए देखो धड़ाधड़ इसने कर दिया। तो देखो, हुर्रे, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। देखो ये फोकस कीवर्ड यहाँ पर टाइटल में था, तो हमारा स्कोर कितना हो गया, 100 से 62, मतलब गूगल के हिसाब से हमारा जो मार्क्स है वो 62 हो गया है। अब नेक्स्ट क्या कमी है, फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, देखो मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, जैसे मैंने बताया था, जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो एक टाइटल आता है, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन आता है। तो इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक इसने उठा लिया, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसने क्या किया, जो पहला कैरेक्टर है ना आपका, जो आपका पहला पैराग्राफ है ना, ये यहीं से उठा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि आपका फोकस कीवर्ड फर्स्ट पैरा में होना चाहिए। तो अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन डालोगे तो ठीक है, अगर नहीं डालोगे तो आप उसको बोल सकते हो कि टाइटल तो आपने क्रिएट कर दिया, इसी को बोलो, अब इसी को बोलो कि प्लीज क्रिएट मेटा डिस्क्रिप्शन यूजिंग फोकस कीवर्ड। तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट करना है, बाद में कभी कभी टाइटल भी चेंज करना होता है, लेकिन हमें मेटा डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना होता है। अब यहाँ पे जाएंगे और एडिट स्निपेट पे जाके देखो ये परमा लिंक है, इसको छोड़ देंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमने पेस्ट किया और देखो यहाँ टाइटल में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टाइटल में क्या होगा, फोकस कीवर्ड होगा, ताकि ये भी ग्रीन दिखे। तो हमारा जो भी फोकस कीवर्ड था ये चीज था। तो फोकस कीवर्ड पे क्या है ना, हम लोग जो हमारा टाइटल है हम वही ले लेंगे, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस इतना करके इसको क्लोज कर देंगे। अब देखो डिस्क्रिप्शन में तो आ ही रहा था 62 है, तो कहने का मतलब है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है टाइटल में भी होना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द यूआरएल, मतलब जो आपका ब्लॉग का यूआरएल है, ये जो यूआरएल है जो आपने ब्लॉग ओपन किया, अगर मैं इसको ओपन करूंगा, देखो इसको यूआरएल बोलते हैं, जिसको परमा लिंक बोलते हैं। यहाँ पर देखो कुछ और है, ठीक है। तो यूआरएल में भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो ये वेरी करता है। ब्लॉग में तो पॉसिबल होता है। तो आपका जो फोकस कीवर्ड है, हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा टाइटल है ना, इसी को यहाँ पर, और यूआरएल हमारा ना छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरा यूआरएल नहीं डालेंगे, जो हमारा फोकस कीवर्ड है सिर्फ वही यूआरएल में डालेंगे, ठीक है। इसको जाके यहाँ पर करके ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 67 हो गया। अब देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया होगा, एक मिनट रुको, इतना करके इसको पहले अपडेट कर दो ताकि ब्लॉग हमारा अपडेट हो जाए, ठीक है। देखो अब ये कितना हो गया, 67 आ जाएगा, वापस 62 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बाद में फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं, देखो एक एरर ये खत्म हो गया, फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में खत्म हो गया। कुल मिला के जो फोकस कीवर्ड होता है ना, उसी को ऑप्टिमाइज करने को बोलते हैं, कि हम एक पेज पे केवल एक कीवर्ड की बात करेंगे, उसी कीवर्ड के इर्द गिर्द बात करेंगे, ठीक है। फोकस कीवर्ड यूज्ड इन यूआरएल, फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये कंटेंट डलवाया ना, तो जो पूरा कंटेंट है उसका जो 10% है, मगर मान लो 600 वर्ड का है, तो 600 वर्ड का कितना हुआ, 10 कितना परसेंट कितना हुआ, 60 वर्ड, मतलब 60 वर्ड के अंदर फोकस कीवर्ड दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे ना फोकस कीवर्ड में, कंटेंट में, सारा ये स्कोर खराब हो जाएगा आपका। अब जो प्रॉब्लम क्या है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, मतलब जो कंटेंट है हमारा, जैसे देखो यहाँ भी फोकस कीवर्ड है आपका, यहाँ भी फोकस कीवर्ड है, हर जगह पे फोकस कीवर्ड है। अब जो बात करते हैं हम लोग, ये कह रहा है कंटेंट इज 423,
और होना कितना चाहिए 600। तो आप ध्यान रखना आपका जो कंटेंट है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसमें थोड़ा सा कंटेंट और ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे कीवर्ड यहाँ ऐड कर लेते हैं, या कुछ कहीं पे और कंटेंट बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो इसी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। आप किसी भी सेक्शन को देखो कि कहाँ पर हम कंटेंट और डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इंट्रोडक्शन में कुछ डाल सकते हैं, या कंक्लूजन में डाल सकते हैं, या FAQs डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका कंटेंट में कम से कम 600 वर्ड होने चाहिए। तो हम ChatGPT को लेके गए, कंक्लूजन कॉपी कर लिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि कंक्लूजन, आप पूरे ब्लॉग का कोई भी सेक्शन लेके उसमें कंटेंट ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब मीनिंग होना चाहिए, ठीक है ना। प्लीज ऐड 200 मोर वर्ड्स इन बिलो कंक्लूजन, ठीक है। ये लो, अब हम इसमें क्या करेंगे, 200 वर्ड इसमें और ऐड कर देंगे और इसको ले जाके एक बार पेस्ट कर देंगे। देखो ये हमने कर लिया, ठीक है। ये पूरा लेके गए और यहाँ कर लिया। लेकिन ये ऐसे नहीं करना है, आपको देख के समझ के तब करना है। ये नहीं कि आंख बंद करके कर दो। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ है। और आपका जो है ये आ गया। अब देखो, गुड जॉब, 614 वर्ड हो गए, ठीक है ना। ये अच्छा है। देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप जाओगे प्रॉपर टाइटल ट्यूटोरियल देख सकते हो कि भैया कितना होना चाहिए। तो 600 है, 600 से ज़्यादा होना चाहिए, 700, 800, 1000 कंटेंट होना चाहिए। मतलब कम से कम 1000 वर्ड तो मान के चलो, लेकिन अभी ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो 600 वर्ड से भी काम चल जाएगा। तो इसने बोला चलो ठीक है, गुड जॉब, लेकिन एकदम बोला 100% ओके नहीं है, क्योंकि येलो का मार्क है, ग्रीन का होना चाहिए। तो जब आप 1000, 1500, 2000 का लंबा आर्टिकल लिखोगे तब होगा, लेकिन 600 से काम हो जाता है। तो हमारा देखो स्कोर कितना हो गया, 67। अब बात करते हैं एडिशनल एसईओ। अब एडिशनल एसईओ में आ जाओ, क्या क्या है। फोकस कीवर्ड, फोकस इन द सब हेडिंग। तो कहने का मतलब है कि जो मैं बोलता हूँ कि सब हेडिंग में फोकस कीवर्ड होना चाहिए, जो हमने आपको प्रॉम्प्ट में बताया था। देखो कहीं ना कहीं इसको यूज हुआ है, ठीक है ना। ये देखो ये यूज हुआ है सब हेडिंग में, तो इसलिए हमारा स्कोर इतना है। और कहाँ पर नहीं है, ये देखो, ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट। तो ये कह रहा है कि भैया इसके अंदर कुछ इमेज भी तो डालो। इमेज तो आपने डाला नहीं, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ आपके लिए, अभी यहाँ पर अभी या तो आपको समझ में आना चाहिए, जैसे इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक छोटी सी यहाँ पर इमेज डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें ऑल टेक्स्ट होना चाहिए फोकस कीवर्ड का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ऐड मीडिया पे गया, नहीं इमेज है तो आप इमेज उठा लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हर कोई भी एक इमेज, चलो ये ले लिया, ठीक है, ये डाल दिया। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और ऑल टेक्स्ट देखो यहाँ पर आ रहा है, ये देखो ये आ गया ना। तो हमारा जो फोकस कीवर्ड है वही ले लेंगे, ऑल टेक्स्ट। तो फोकस कीवर्ड हमारा क्या है, ठीक है, ये है हाउ टू गेट। तो हमारे इमेज में फोकस कीवर्ड होना चाहिए। अब ये ध्यान रहे कि जब एक इमेज आप कई जगह पे यूज करोगे तो उसके ऑल टेक्स्ट तो चेंज होंगे नहीं, तो इसलिए आपको हर जगह की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। अब इसको करके अपडेट कर देंगे। अब देखो हमारा स्कोर हो गया 70, ठीक है। ये इमेज भी लग गया, 70 भी हो गया। और बीच बीच में इसको सेव करते रहना, अपडेट नहीं करोगे तो खेल जाएगा बिगड़। अब देखो यहाँ पे एडिशनल फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, मतलब इमेज भी है, ऑल्ट एट्रीब्यूट भी है। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, कीवर्ड डेंसिटी 0.49 विच इज लो, फोकस कीवर्ड कॉम्बिनेशन अपीयर 3 टाइम। कहने का मतलब है कि 1% होना चाहिए आपका जो कंटेंट है। जैसे 600 वर्ड का है, जैसे मान लो, तो 600 वर्ड में कम से कम 3 बार आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो एक बार तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमने सब हेडलाइन ले लिया, तो हमने तो 3 बार यूज किया ही है, तो कोई बात नहीं। हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम ले जाते हैं इसी कंक्लूजन में या FAQs में ही हम कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। या कंटेंट में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा। ऐसे छेड़ोगे तो कंटेंट खराब हो जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे प्लीज री राइट इट विद यूजिंग 2-3 टाइम्स मोर द फोकस कीवर्ड। मतलब हम उसको बोल रहे हैं कि इसको रीराइट करो जिसमें 2-3 बार फोकस कीवर्ड यूज हुआ हो, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप कंटेंट को बड़ा लिखोगे ना, तो आपका फोकस कीवर्ड मल्टीपल टाइम यूज हो पाएगा। तो जैसे आपका 600 वर्ड का पूरा आर्टिकल है, तो 1% या 2% कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या है, पहले ये समझ लो। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है
कि एक कीवर्ड को आपने कितनी बार यूज किया। ठीक है, देखो ये 68 हो गया। अब देखो ये कीवर्ड डेंसिटी 0.85 है, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है कि कम से कम 1%, 1 से 1.5% होना चाहिए आपकी कीवर्ड डेंसिटी, 1.5 इतना होना चाहिए, 1.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर 5 टाइम्स, वो कह रहा 5 बार हो गया, थोड़ा और होना चाहिए, लेकिन ठीक है, ओके है। फिर उसके बाद कह रहा है URL इज 94 कैरेक्टर्स लॉन्ग कंसिडरिंग शॉर्टिंग इट। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारा फोकस कीवर्ड ही बड़ा है। जब हमारा फोकस कीवर्ड ही बड़ा है तो URL कैसे छोटा होना चाहिए। तो ध्यान रखना, आगे से कोशिश ये करो कि आपका जो फोकस कीवर्ड हो ना 90 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, नहीं तो URL में प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये कह रहा है लिंक आउट टू द एक्सटर्नल रिसोर्सेस। एक्सटर्नल रिसोर्सेस का मतलब होता है कि आप अपना कंटेंट ऐसा लिंक करो जिससे किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके वो चेक करे, मतलब एक्सटर्नल लिंक पे जाए। तो जैसे मान लो मैंने गूगल मैप है, इसी को लिंक कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ और जब ऐसा भी है, ध्यान रखना कि हम ऐसी जगह लिंक करें, ऐसा ना हो कि हम अपने ही कॉम्पिटिटर को दे दें, कहीं पे भेज दें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पे जाते हैं, हम सिर्फ इधर क्या करते हैं, गूगल मैप खोलते हैं, इसमें भी हम फेनल इन्फोटेक खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने पे कर देंगे। तो कहीं भी मतलब ऐसी जगह लिंक करो जहां से कोई मतलब बने, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उठा के लिंक कर दिया। तो हम इसको क्या करते हैं, 1 मिनट होल्ड करो, कहाँ गया कहाँ गया, एक शेयर का बटन कहाँ है, ये आ गया, ठीक है। तो ये URL मिल गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर हाइपर लिंक कर देता हूँ, बस ऐसे किया मैंने। फिर से बता देता हूँ, इसको पहले रिमूव कर, इसको सेलेक्ट करा, उसके बाद देखो यहाँ पर लिंक का निशान आ रहा है, इस पर क्लिक किया और इस पर पेस्ट कर दिया जो लिंक है। अब ये देखो, अब ये आ रहा है एक्सटर्नल लिंक है, देखो 73 हो गया, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, ठीक। करेक्टर भी थोड़े बहुत कम हो गए, 588 हो गया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अभी इसका देखो, ये हमारा 597 का है, तो इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। हेल्प रिलेटेड टू गूगल माई बिजनेस और लोकल SEO, प्लीज कॉल अस टू नो मोर अबाउट दिस अबाउट इट, ठीक है। हमने थोड़ा सा इसको कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा 611 का हो गया, ठीक है। अब देखो फोकस कीवर्ड हमारा है ही, ठीक है। URL नहीं चेंज कर सकते। ग्रेट जॉब, यू आर लिंकिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेस, मतलब अगर मैं इसको अभी पब्लिश कर देता हूँ, देखो इसको पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, तो अगर मेरा ब्लॉग पे कोई आता है, टाइटल चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, यही वाला है ना, ब्लॉग कौन सा है, नहीं नहीं, एक मिनट, यही है। अब देखो इसको अगर मैं रीड मोर करता हूँ, तो हमने कहाँ लगाया, ये इमेज लगाया है, और इमेज आ गई। तो इमेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए जो दिखने में सही लगे। तो अभी मैं वो भी बताता हूँ कैसे उसको ठीक करोगे। और देखो मैंने लिंक कहाँ लगाया है, ये गूगल मैप पे लगाया है। तो मेरी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका होवर पे ठीक होना चाहिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, गूगल मैप पे हम अपने आप आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने, ये एक्सटर्नल लिंक है, देखो यहाँ पर अगर हम फेनल के फेनल में होते तो इंटरनल होता, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं, google.com पे चले गए, तो ये एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल लिंक होता है। अच्छा, इमेज एडिट करना है तो इस पे चले जाओ, और यहाँ देखो ये साइज है, तो साइज मीडियम है। आप इसको क्या कर सकते हो, लार्ज भी ले सकते हो, जो आपका थंबनेल का है तो ये ले लो, ठीक है। और हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं अभी फिलहाल, और रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो ये इमेज आपकी अच्छी लगने लगेगी। तो एक इमेज ये हो गई। तो लेकिन ये इमेज का लोकेशन ना सही नहीं है, इस इमेज का लोकेशन हम कहीं और भी रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी इमेज आप कहीं भी रख लोगे, सेंस बनना चाहिए। तो ये 5 हो गए, FAQs हो गए,
चलो हम यहाँ पर डाल देते हैं इमेज, ठीक है ना, यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक। तो इससे मामला खराब भी नहीं। तो हमारा देखो स्कोर कितना हो गया 78। अब इसमें भी देखो अभी 2 एरर है। वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन देयर अकाउंट, मतलब कि हमें अंदर के पेज में भी इंटरनल लिंक करना है, कम से कम एक तो करना ही करना है। तो कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने बताया था, इफ यू नीड एनी सपोर्ट और हेल्प रिलेटेड टू गूगल माई बिजनेस और लोकल एसईओ प्लीज कॉल अस। तो कॉल अस में क्या करेंगे, हम इसको पूरे को लिंक कर देंगे अपने किसके पेज से, कॉन्टेक्ट अस के पेज पे, ताकि भैया मोबाइल नंबर तो कॉन्टेक्ट अस पे भी है, कॉन्टेक्ट अस पे भी है ना, कॉन्टेक्ट अस, एक मिनट यहाँ पर गए, कॉन्टेक्ट अस, देखो कॉन्टेक्ट अस का कौन सा पेज है, यहाँ पर आएगा, ये देखो ये कॉन्टैक्ट का पेज है, डन कर दिया। अब देखो हमारा स्कोर 83 हो गया, 100 में से 83 हो गया, हम मतलब अच्छे स्टूडेंट में आ रहे हैं। तो हमने एडिशनल का भी हमारा एक एरर रह गया, जो ये पॉसिबल नहीं है, इसको करने के लिए हमारे पूरा कंटेंट या सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा एकदम ओके है, ठीक है। इसको करके पहले तो हम इसको सबमिट कर लेते हैं, जितना हो गया। अब ये हो गया ग्रीन। हमेशा ध्यान रखना 80-85 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है रेडिबिलिटी स्कोर। एक मिनट यहाँ आ जाओ, एडिशनल में ये हो गया, ये और नहीं हो सकता। अब आ जाओ टाइटल रेडिबिलिटी। टाइटल रेडिबिलिटी में क्या है, फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, मतलब फोकस कीवर्ड जो है आपका जो टाइटल आप लिखते हो उसके बिगिनिंग में होना चाहिए। ध्यान रहे, तो जब आप कल को प्रॉम्प्ट में आप चेंज कर भी सकते हो, अगर आपका टाइटल वहां पे हमने बोल रखा है नहीं भी है, तो वो हम प्रॉम्प्ट में मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि फोकस कीवर्ड जो है टाइटल के शुरुआत में होना चाहिए। यो जो कि ऑलरेडी है, योर टाइटल हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स। हमारा जो टाइटल है या तो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो हमारा पॉजिटिव में है ऑब्वियसली। योर बट एक प्रॉब्लम है, योर टाइटल डज नॉट कंटेन पावर वर्ड एटलीस्ट वन, तो वो पावर वर्ड यूज करना है। तो हम इसको कॉपी करेंगे अपने टाइटल को, ठीक है ना, और वापस ले जाएंगे, इसको बोलेंगे प्लीज रीराइट द टाइटल यूजिंग पावर वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कोई ना कोई एक पावर वर्ड यूज करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा 5 पावरफुल स्ट्रेटजी ऑन हाउ टू गेट गूगल माई बिजनेस। तो आपको दिमाग नहीं लगाना पावर वर्ड्स क्या है, वो अपना पूछ लेना, ठीक है ना, क्लोज, और इसको जाके हम पेस्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो हमारा फोकस कीवर्ड गड़बड़ कर दे। अब देखो 84 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर वर्ड, देखो हमने कर दिया, ये भी हमारा हो गया। बस मतलब देखो ये भी गुड। हमारी जो रीडेबिलिटी है, हमारा जो यू सीम टू बी यूजिंग टेबल कंटेंट प्लगइन। टेबल कंटेंट प्लगइन का मतलब होता है कि आपका जो कंटेंट है वो टेबलर फॉर्मेट में है, बुलेट वगैरह यूज किया है, वो हमने जो हाईलाइट दिया है उसकी वजह से ये आ गया। यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, मतलब आपका जो पैराग्राफ है वो शॉर्ट है, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, 2-3 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। योर कंटेंट इमेजेस और वीडियो, तो उसको इमेज मिल गया। तो अगर आपके कंटेंट में इमेज है तो उसका अलग ही मतलब होता है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें क्या रह गया है, एक एरर रह गया है हमारे एसईओ में, अगर वो पूरा हो जाता तो ये 100% हो जाता, थोड़ा सा 99% हो जाता, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा पेज ऑन पेज एसईओ हो गया एक तरह से। यही इतना है जो ऑन पेज एसईओ में आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको इसलिए आसान लगा क्योंकि पीछे ऑलरेडी प्रॉम्प्ट में आपके सारी चीजें दी हुई हैं और आपको पूरा थ्योरी क्लियर कराया हुआ है। आपने जो ब्लॉग में इतना टाइम लगाया लिखने में, उसके कारण हमारा जो है आधा से ज्यादा काम पहले से हो रखा था, ठीक है ना। तो ये कभी कम कभी ज्यादा हो गया। आप देखो ये कम हो गया, तो क्यों कम हो गया ये देखते हैं। अब इसमें 2 एरर आ गया। क्या एरर आ गया, कंटेंट ऑप्टिमाइज, यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, छोड़ दो इसको, और ये भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। 78 भी कोई बुरा नहीं है, 79 भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बाकी के ब्लॉग, बाकी के कंटेंट जो भी आपने किए हुए हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है और स्कोर बढ़ाना है, ठीक है। जितने भी ब्लॉग हैं सबके सब आपको करना है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मुझसे डिस्कस करना। आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल एनालिटिक कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वेबमास्टर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। ये 3 टूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और रैंक मैथ एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें, ये सारा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले गूगल एनालिटिक और वेबमास्टर और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। गूगल वेबमास्टर क्या करता है, हमें बताता है कि किस कीवर्ड पे आपको ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। एनालिटिक आपको बताता है कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, किस पेज पे आ रही है, कौन सा जेंडर है,
ठीक है ना, किस एज के लोग हैं। तो आपको जब अपने कस्टमर के बारे में पता लगेगा, आपके दुकान पे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस एज का आ रहा है, तो आप अच्छे से अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी क्या बताता है कि आपके वेबसाइट पे जो आया, कितनी देर रुका, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो वो सारा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको पहले डेमो दिखाएंगे, फिर इसको पूरा प्रॉपर उस पर सेटअप करके दिखाएंगे, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप बाकी के पेजेस ऑप्टिमाइज करो, ठीक है ना। पहले ब्लॉग पे करो, फिर बाद में क्या करूंगा, एक पेज में आपको सर्विस पेज का कल ऑप्टिमाइज करके बताऊंगा, मतलब अगली वीडियो में सर्विस पेज का करूंगा। तो जैसे अब मान लो जो हमारी खुद की वेबसाइट है, ये ब्लॉग का ऑप्टिमाइजेशन है। जो सर्विस पेज होगा, जैसे अभी अबाउट पेज है, ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे इस पेज को अगर हमें ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, या हमें होम पेज को ही ऑप्टिमाइज करना है तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसको ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि होम पेज पहले आता है, सबसे पहले गूगल होम पेज पे ही आता है। तो इसको देख के कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज का मतलब है ऑन पेज एसईओ कैसे करेंगे, ताकि हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आए, सर्विस के पेज पे ही आए और ब्लॉग भी आए। क्योंकि ब्लॉग जो होता है वो कस्टमर को इंफॉर्मेशन देता है, और जो सर्विस का पेज होता है या अबाउट अस का पेज होता है, ये हमारे को सेल ले आके देता है। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट। हमें पहले लोगों का अवेयर कराना होता है, फिर हमें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद हमें सेल करना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। लेट्स डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो। बाय।